हेलो, नमस्कार। आज हम लोग श्री अरविंद का दर्शन जो अभी अधूरा रह गया था, हम लोगों ने 3 भाग में अभी देखा था। आज ये चौथा भाग मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग सुपर माइंड के 3 रूप और उसकी ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन, त्रिविध रूपांतरण जिसे कहते हैं, उस पे चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सुपर माइंड पढ़ते हुए यह देखा, सुपर माइंड क्या है, कैसे वो ब्रह्म और इस जगत के बीच में एक कड़ी का काम करता है, कैसे वो उच्चतर गोलार्ध और निम्नतर गोलार्ध के बीच में कड़ी का काम करता है। फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा कि अभी तक विकास की प्रक्रिया श्री अरविंद के अनुसार मैटर, लाइफ, साइके से विकसित होते हुए माइंड के स्तर पे पहुंची है। फिर हम लोगों ने एक क्रम देखा माइंड और सुपर माइंड के बीच में, हायर माइंड, डिलोमाइन माइंड, इंट्यूशन और ओवर माइंड। ओवर माइंड तक की चर्चा हुई थी। अब हम लोग, चूंकि ये टॉपिक सुपर माइंड का है, सुपर माइंड के बारे में वो क्या है और विकास के क्रम में सुपर माइंड के ओवर माइंड के स्तर तक का पहुंचे हैं, उससे नीचे वाले स्तर पे, सुपर माइंड के नीचे वाले स्तर पे। तो अब 2 ही चीज शेष बचता है, एक कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है और सुपर माइंड के रूप कौन कौन से हैं। श्री अरविंद ऐसा मानते हैं कि सुपर माइंड का त्रिविध रूप होता है, उसके 3 रूप होते हैं। 3 रूप होते हैं, उसका अर्थ यह नहीं है कि सुपर माइंड 3 तरह का होता है या 3 सुपर माइंड है। बहुत छात्र ये समझ लेते हैं कि 3 तरह का सुपर माइंड है, ऐसा नहीं है, स्टेज है। और फिर जब आप ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि विकास जो है ये किन किन स्टेज से होते हुए फाइनल स्टेज पे पहुंचता है, यानी कि सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो अचानक नहीं हो जाता है, या ये जगत, सुपर माइंड जब ये जगत बनाते हैं, अतिमानस जब ये जगत बनाता है तो वो अचानक ही नहीं बन जाता, एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया को अतिमानस के 3 रूप में बांटा गया है, और विकास की प्रक्रिया जो अचानक ही अतिमानसिक रूपांतरण, जगत का विकसित रूप सीधे अतिमानसिक रूप में हो जाए, ऐसा भी तुरंत अचानक नहीं होता। तो इसके लिए उसके क्रम को, उसके स्टेज को बताने की बात त्रिविध रूपांतरण के रूप में जानी जाती है, जिसे हम लोग ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और फिर जब जगत बनता है, जगत का निर्माण होता है, तो उस समय जगत, सुपर माइंड के 3 रूप होते हैं जो स्टेज को बतलाते हैं, और ये ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन विकास को बतलाते हैं, विकास के स्टेज को बतलाते हैं, बतलाने के लिए। अब एक मोटी चर्चा हुई, अब हम लोग थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि सुपर माइंड के जो 3 रूप बताए गए हैं उसका क्या अर्थ होता है। तो जब भी सुपर माइंड के 3 रूप की बात हो तो यह पूरी तरह से संबंधित किस चीज से है? जगत से है। सुपर माइंड और एब्सोल्यूट के बीच के संबंध को त्रिविध रूप में नहीं बताया जाता। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा प्रश्न बार बार आता है, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान दें। और ये टॉपिक, चूंकि सुपर माइंड का टॉपिक बहुत ही जटिल माना जाता है, तो खास करके मनस से अति मनस का जो स्तर था, हायर, इल्यूमाइंड, इंट्यूशन, ओवर माइंड, इनसे गहराई से प्रश्न पूछा जाता है। और फिर सुपर माइंड के जो त्रिविध रूप हैं उस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन से अधिकांश प्रश्न आते हैं। तो आपको यह जानना है कि सुपर माइंड और एब्सोल्यूट के बीच के किसी संबंध को बताने के लिए सुपर माइंड के त्रिविध रूप का सिद्धांत श्री अरविंद के द्वारा नहीं दिया गया है। तो किसके लिए दिया गया है? सुपर माइंड और जगत के बीच के संबंध को बताने के लिए, कैसे सुपर माइंड से जगत का निर्माण होता है, जो 3 क्रम हैं वो कौन कौन से है सुपर माइंड के, यही सुपर माइंड के त्रिविध स्थिति की बात इसमें होती है या चर्चा होती है सिद्धांत की। यानी कि जगत और सुपर माइंड के बीच
कैसे संबंध बनता है उसी को हम सुपर माइंड के 3 रूप में जानते हैं। अब तीनों रूपों को देख लेते हैं। मैंने पहले बताया था कि सुपर माइंड क्या है, तो वो ब्रह्म को उसके पूर्ण अद्वैत स्वरूप में भी समझ रहा है और फिर जगत का निर्माण भी कर रहा है। तो जगत तो पूर्ण अद्वैत स्थिति नहीं है। जगत क्या है? जगत में हम इस द्वैत जगत में सच्चिदानंद की तरह ये द्वैत जगत पूर्ण अद्वैत का भाव नहीं रखता। दो काम कर रहा है वो सुपर माइंड। एक तरफ उसमें पूरी चेतना है उस सच्चिदानंद ब्रह्म या अद्वैत ब्रह्म या जो नाम दे दे, ब्रह्म कह लें, आप उसको जैसे समझें, उस एब्सोल्यूट को उसके पूर्ण अखंड एकत्व चेतना में उसे समझ रहा है। साथ ही जगत का भी निर्माण कर रहा है जो कि उससे उसके विपरीत है, कड़ी का काम करता है। अब क्या कैसे कर देता है तुरंत? तो सुपर माइंड पहले स्टेज में इस जगत को या इस जगत का निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील है। उसमें केवल अभी ये बात आई ही है, मतलब ये तत्परता आई ही है कि जगत का निर्माण हो। उस स्टेज को सुपर माइंड का पहला स्टेज कहेंगे। जगत का निर्माण अभी नहीं हुआ है। यह ध्यान से सुने कि त्रिविध रूपांतरण, त्रिविध रूप में, अतिमानस के त्रिविध रूप में पहले रूप का जो सिद्धांत है, उसमें अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या त्रिविध स्तर का पहला स्तर सुपर माइंड का जगत के निर्माण की प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। केवल सजगता की स्थिति है, तत्परता की स्थिति है, बस। दूसरी स्थिति में जगत का निर्माण हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेज में जगत का निर्माण हो जाता है, लेकिन जगत के निर्माण होने के बाद भी सुपर माइंड को उस पूर्ण अद्वैत की चेतना अभी तक रहती है। और तीसरे स्टेज में, यानी कि कहीं ना कहीं सेकेंड स्टेज जो है वो जगत की पूर्ण अवस्था नहीं है, कुछ अभी शेष है। वो शेष कब पूरा हो जाएगा? जब तीसरा स्टेज आएगा। वो स्टेज क्या है? तो जगत का निर्माण तो हो चुका था दूसरे स्टेज में, लेकिन अभी तक सुपर माइंड का पूरी तरह से अवतरण नहीं हुआ है जगत में। इसको बोलते हैं तीसरा स्टेज। सुपर माइंड यानी अति मानस पूरी तरह से जगत में फैल जाए, हर जगह उसका विस्तार हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? अति मनस का तीसरा रूप। यानी कि अति मनस 3 तरह का क्या कार्य करेगा? पहला कार्य तत्पर होगा पहली बार में कि जगत का निर्माण हो, सजग रहेगा, तत्परता रहेगी, व्याकुलता रहेगी, लेकिन जगत का निर्माण नहीं हुआ है। फिर जगत का निर्माण होगा, फिर वो जगत में अवतरित होंगे। और आप पहले पढ़े होंगे कि श्री अरविंद का दर्शन का जो निचला स्तर होता है, जो विकसित होता है, उसकी विकास की प्रक्रिया तब तक नहीं पूरी होगी जब तक उसके ऊपर का स्तर उसमें अवतरित ना हो। यह बहुत ही प्रमुख बात है श्री अरविंद के दर्शन में। और उस प्रक्रिया को समझाने के लिए वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं हम वाइडनिंग, हाइटनिंग और इंटीग्रेशन, जिसका जिक्र पहले हुआ था। ऊपर का स्तर नीचे के स्तर में आके फैल जाता है, फिर इसको उठाता है, विकसित कर लेता है और इसके व्यक्तित्व को भी बचाए रखता है। नीचे वाले स्टेज के व्यक्तित्व को भी, उसकी इंडिविजुअलिटी को भी बचाए रखना इंटीग्रेशन है। तो यही बात
क्योंकि अति मनस के नीचे के सारे स्तर पे जब तक वो आएगा नहीं, अवतरित नहीं होगा अति मनस, तब तक तो ये विकसित ही नहीं होगा। इसीलिए यह अनिवार्य आवश्यकता है श्री अरविंद के दर्शन में कि अति मनस पूरी तरह से तीसरे स्टेज में आके और फैल जाए, वाइडनिंग, तभी विकास पूरी तरह से हो पाएगा। किसी चीज का अति मानसिकीकरण या अति मानसिक रूपांतरण तो तभी होगा ना जब अति मनस का अवतरण हो नीचे, और वही तीसरा स्टेज है। अब हम लोग देखते हैं त्रिविध रूपांतरण, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ये भी। इसमें क्या कहा गया है, यह 3 तरह के होते हैं, चैत्य रूपांतरण, आध्यात्मिक रूपांतरण और फिर अतिमानसिक रूपांतरण। तो चैत्य रूपांतरण का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला रूपांतरण, उसको जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि हम में, आप में, हमारे और आपके बीच में या हम दोनों में किसी में हमारे 2 रूप होते हैं, मैं हूं या आप हूं। यानी जीव के, मनुष्य के 2 रूप होते हैं, एक उसका आंतरिक पक्ष होता है और एक उसका बाह्य पक्ष होता है। आंतरिक पक्ष में उसका चैत्य पुरुष, जिसको हम कहते हैं, वो रहता है, चैत्य पुरुष रहता है। बाह्य में जीवात्मा उसको बोला जाता है। अब ये चैत्य पुरुष क्या है, ये पूरी तरह से अद्वैत ब्रह्म का स्वरूप है। ये चैत्य पुरुष विशुद्ध है, आपके अंदर है, लेकिन विशुद्ध रूप में है, अपने शुद्ध रूप में है, सच्चिदानंद के शुद्ध रूप में है। और इसमें और आपके मानसिक क्रियाओं में भेद किया गया है। आप अपनी मानसिक क्रियाओं को जब करते हैं तो आपको यह एहसास नहीं होता है कि आपके अंदर एक चैत्य पुरुष भी है, जो आपको बार बार अच्छाई के लिए, एक श्री अरविंद के दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है कि अचानक हम विकसित कैसे होना चाहेंगे, हम अति मनस की ओर क्यों जाना चाहेंगे। अगर श्री अरविंद ऐसा मानते हैं कि हमारा विकास मनस के स्तर तक हुआ है, इस जगत का विकास, तो यह प्रश्न तो होगा ही ना कि मनस के स्तर से हम अति मनस के स्तर पे जाना क्यों चाहेंगे, हमें वो क्यों ये भाव आएगा। तो वो भाव इसलिए आएगा क्योंकि चैत्य पुरुष आपके अंदर है, जो आपको प्रेरित करते रहता है विकास के लिए कि आप प्रयास कीजिए। तो चैत्य रूपांतरण, जो पहला रूपांतरण है, वो यही है कि आप अपने को इतना अनुशासित कर लें, आपको जो प्रेरणा मिल रही है आपके अंदर से, उसको समझकर और अपने को इतना अनुशासित कर लें कि अब आपका नियंत्रण मन पे हो जाए। यानी कि मन का जो खिंचाव बाह्य वस्तुओं की तरफ बार बार हो जाता है, फिर उसको आप समेटते हैं, फिर वो बाहर वस्तुओं की ओर केंद्रित हो जाता है। ये प्रक्रिया बंद हो जाए अनुशासन से, और आप पूरी तरह से मन को अपने अधिकार में कर लें, मन को केंद्रित कर लें। कैसे? अनुशासन से। इसी अवस्था को, या दूसरे शब्दों में भौतिक, जैविक और मानसिक स्थिति पे नियंत्रण कर लें। इस अवस्था को हम बोलते हैं चैत्य रूपांतरण की अवस्था। अब दूसरा अवस्था, जिसको हम आध्यात्मिक रूपांतरण कहते हैं, उसमें क्या होता है, अब तो आपके सामने ये समस्या नहीं रही ना, चैत्य रूपांतरण होने के बाद ये समस्या नहीं रहती है कि हमारा मन बाहर जा रहा है, आपने उसको वश में कर रखा है। अब आपको बाहर की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, अब आपको अपने चैत्य की ओर प्रकाश डालना है। अब आपका रूपांतरण उस प्रकाश की ओर पड़ेगा। आप सेकंड स्टेज में, यानी कि आध्यात्मिक रूपांतरण की अवस्था में, उस चैत्य पुरुष को समझ लिए होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे। एक कमी रहेगी केवल इस आध्यात्मिक रूपांतरण और जो तीसरा रूपांतरण है अति मानसिक रूपांतरण, इन दोनों के बीच में एक ही वस्तु या एक ही ज्ञान की कमी है। वो है आध्यात्मिक रूपांतरण में आप
उस प्रकाश को देख और महसूस कर रहे होंगे, लेकिन पूर्ण अद्वैत का ज्ञान आध्यात्मिक रूपांतरण में नहीं होता है। केवल उसके बाद अति मनस के स्तर का सारा ज्ञान आपको है, केवल पूर्ण अद्वैत यानी पूर्ण एकत्व का ज्ञान आपको नहीं है। इस अवस्था को बोलते हैं आध्यात्मिक रूपांतरण की अवस्था। श्री अरविंद के शब्दों में उन्होंने कहा है कि आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो आपका व्यवहार सत्य, शिव और सुंदर के आदर्शों पे हो तो यह एक पहचान बनती है कि आप आध्यात्मिक रूपांतरण वाले स्टेज में हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक कमी है, कौन सी कमी? तो वो कमी है उस जो चेतना को आपने समझा है आध्यात्मिक रूपांतरण में, उस चेतना में एक चीज की कमी है कि उसे पूर्ण अद्वैत की चेतना नहीं है। जैसे ही वो चेतना आ जाती है, आप अति मानसिक रूपांतरण आपका हो गया रहेगा। हो जाने की स्थिति को ही हम बोलते हैं पूर्ण अद्वैत की चेतना की स्थिति। यानी कि आध्यात्मिक रूपांतरण में जिसमें उस चेतना की, जिस चेतना का हमें प्रकाश मिलता है या ज्ञान मिलता है, उसके पूर्ण अद्वैत स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। और जब यही ज्ञान हो जाए, उस पूर्ण चेतन के एकत्व बोध का ज्ञान आपको हो जाए, अद्वैत स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो उसी को अति मानसिक रूपांतरण कहा जाता है। अब है कि ये आध्यात्मिक रूपांतरण से आप अति मानसिक रूपांतरण पे सीधे चले आएंगे क्या? ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा विस्तार किया जाता है, सिद्धांत को बोला जाता है कि नहीं, आप इंटीग्रल योगा के माध्यम से अपने आप को पूरी तरह से समग्र योग का प्रयोग आपको चैत्य रूपांतरण में भी करना है और समग्र योग का प्रयोग आपको आध्यात्मिक रूपांतरण के बाद भी करना है। लेकिन अति मानसिक रूपांतरण तो तभी होगा जब अति मनस का अवतरण हो। अति मनस का अवतरण आध्यात्मिक क्षेत्रों में या आध्यात्मिक चेतना के स्तर में तभी होता है जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इंटीग्रल योगा के माध्यम से आप अति मनस को सीधे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अति मनस के स्तर से आप आध्यात्मिक रूपांतरण कर सकते हैं, आप तैयार हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि अति मनस अवतरित हो। और यह अवतरण भक्ति भाव की बात करता है, यानी कि आप अपने कर्मों को पूरी तरह से समर्पित कर दें। कैसे करेंगे? श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम कर्म की तरह। चूंकि श्री अरविंद श्रीमद् भगवत गीता से बहुत प्रभावित थे और यहाँ पे वो भक्ति योग की प्रधानता लाते हैं कि आप ज्ञान और कर्म के द्वारा आध्यात्मिक रूपांतरण के स्तर तक तो पहुंचे हैं, लेकिन अब आपको भक्त बनना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। अपने को श्री माँ दी मदर वो कहते हैं, उनके चरणों में समर्पित कर देना पड़ेगा अपने आप को निष्काम कर्म के द्वारा। फिर आपके भक्ति भाव से प्रसन्न हो, अति मनस का अवतरण होगा और फिर वो आपको अति मानसिक रूपांतरण आपका करा देंगे और आपका अति मानसिक रूपांतरण हो जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, चूंकि ये दोनों टॉपिक अति मनस के त्रिविध रूप और अति मनस का त्रिविध रूपांतरण बार बार पूछा जाता है और छात्र इसमें कठिनाई महसूस करते। कोई कठिनाई नहीं है, यह केवल पहला स्तर जो अति मनस का 3 स्तर है, वो 3 स्टेज है, समय की बात है। आप उसको काल क्रम में देखें। फिर आप इधर जब आएंगे त्रिविध रूपांतरण में विकास के, तो उसको भी आप 3 स्टेज में देखें तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। रूपांतरण अचानक यूं ही नहीं हो जाता। अति मानसिक रूपांतरण जगत अति मनस से यूं ही अचानक नहीं बन जाता, एक क्रम है। वही क्रम, ये दोनों वही क्रम है। या तो अति मानस का क्रम हो, 3 रूप हो, या मनस का
जो रूपांतरण होता है अति मनस में, उसके 3 रूप। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रूपांतरण हो गया, लेकिन क्या आपके रूपांतरण हो जाने से, पहले तो ये पढ़ेंगे कि आपका रूपांतरण हो गया तो आपको क्या बोला जाएगा, फिर आपको कैसे पहचाना जाएगा, कि दूसरा कैसे पहचानेगा कि आपका अति मानसिक रूपांतरण हो गया है, ऐसे लोग कितने तरह के होते हैं, टाइप्स हैं, फिर उसके बाद क्या आपका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, फिर क्या आपको जीवन मुक्त समझा जाए या नहीं, उसके बाद दिव्य जीवन का सिद्धांत आएगा। तो अगले क्लास में हम लोग नॉस्टिक बीइंग यानी कि दिव्य पुरुष और दिव्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत वो भी है। धन्यवाद।